जो जिस द्रव्य की चोरी करता है, स्पष्ट लिखा है, वह वस्तु उस व्यक्ति को अगले जन्म में बिल्कुल नहीं मिलती। यह भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जो व्यक्ति जिस द्रव्य की चोरी करेगा वह वस्तु उसको अगले जन्म में मिल ही नहीं सकती। ये स्वयं भगवान के परमगढ़, महादेव के परमगढ़ नंदी जी इस बात को कह रहे हैं। जो व्यक्ति जिस वस्तु की चोरी करेगा उसको वह चीज अगले जन्म में मिलेगी नहीं बिल्कुल। जो परस्त्रीगामी है ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। परमात्मा सब कुछ करे लेकिन किसी पुरुष को ये भ्रष्ट ना करे ईश्वर कि वह पराई नारियों के चक्कर में फंसे। लिखा है परस्त्रीगामी व्यक्ति को जीवन पर्यंत यमदूत भीषण दंड देते हैं, पीटते हैं। खौलते हुए तेल के कड़ावे में इसको स्त्री पुरुष दोनों को फेंकते हैं। ये बिलबिलाते हैं, ये चीखते हैं, इनको भारी कष्ट होता है। फिर इनको कालसूत्र नाम के नरक में गिराया जाता है। आज ये बात मैंने बोली थी, अंत में ये स्त्री पुरुष नपुंसकत्व को प्राप्त होते हैं धरती पर। उनके अंदर मर्दानगी नहीं होती। अग्नि से ग्रह आदि को जलाने वाला व्यक्ति घोर नामक नरक में जाकर के फेंक दिया जाता है। विष देने वाला व्यक्ति सोघोर नाम के नरक में फेंका जाता है। कभी कहीं किसी के घर में, कहीं किसी के खेत खलिहान में भूल करके भी आग मत कोई न लगाए, कभी किसी को विष ना दे, कभी किसी को जहर ना दे। ऐसे व्यक्ति की इतनी दुर्गति होती है, सैकड़ों वर्षों तक वो मनुष्य ही नहीं बन पाता। ये बड़े बड़े पापों का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। ग्रंथ बड़ा अद्भुत है। महाघोरे च पुसुनु बीचाम धर्म विनिंदका बबसेत कराले मित्र धूमे में हिंसक तत्परा। चुगलखोर लोग जो इधर उधर की जो चुगली करते हैं, ऐसे लोग घोर नरक में जाकर के गिरते हैं। उनको बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। भैया कभी किसी की चुगली मत करना, किसी के लिए बुरा मत बोलना। चुगलखोर लोगों की दुर्गति होती है, उन्हें नरक में फेंक दिया जाता है। धर्म निंदक जो अपने धर्म की निंदा करते हैं, ऐसे लोग अवीची नाम के नरक में फेंके जाते हैं। उन्हें बहुत कष्ट होता है। मिथ्यावादी लोग भयानक नाम के नरक में फेंका जाता है। इन्हें कूप क्षेत्र तथा मनुष्य का हरण, पहले ये ऐसा बहुत होता था, वो लोगों का उनका क्या बोल दूं मैं, डाकुओं के डकैतों के हाथ में उनका अपहरण करके दे देते। फिर उनको छुड़ाने में वो पैसा मांगते थे डाकू लोग। है अब किडनैप अभी भी होता है, वो पहले बहुत भारी होता था। इसमें लिखा है कि जो लोगों का अपहरण करते हैं, ऐसे लोगों को इतना भयंकर नरक मिलता है भैया। कराल, मित्रघ्न कराल नाम का नरक मिलता है। उसमें इस जीव को भारी कष्ट होता है, इसको बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है। संगारे छन्न पापिष्टो मृषावादी भयानका अस घोरे वसुद्वापी कूप क्षेत्र नृत्यता। जो कोई किसी को कुएं में डाल देता है, धोखे से उठा कर कैसे भी, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। जो मित्र की गृहिणी के साथ में कुकृत्य करता है, कुकर्म करता है, देह में, उस स्त्री की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक इस पुरुष को कष्ट भोगना पड़ता है। और उस नारी के लिए भी बोला गया है, वह भी बहुत कष्टों को भोगती है। नरकों का वर्णन, ये जो नरकों का वर्णन, ये बहुत बड़े अध्यायों में इसका जो वर्णन है, यहाँ पर श्री नंदीश्वर कहते हैं कि ये मैं प्रमुख नरक, जो भयंकर नरक हैं, ये उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इतना अपराध करने वाले लोग भी अरुणाचल तीर्थ में जाकर के वह पावन हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पहले खूब पापकृत काम कर लो, बाद में अरुणाचल चले जाएंगे सो हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा। ये अनजान में जो अपराध हुए हैं, इन पापों को काटने के लिए अरुणाचल तीर्थ है, जहां लोग मुक्त हो जाते हैं।